पीपल एज अ रिसोर्स, यानी कि लोग संसाधन के रूप में कैसे काम करते हैं। इस लेसन में बच्चों आपको यही सारी चीजें जानने को मिलने वाली है। लास्ट लेसन में बच्चों हमने पालनपुर, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, उसकी स्टोरी कंप्लीट कवर कर ली है। और आज हम बच्चों इस लेसन का पीपल एज अ रिसोर्स का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट लेसन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने लायक भी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर कंटेंट देख लीजिएगा कि इस लेसन में आपको कवर क्या क्या करना है। तो सिंपली हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जो मेन एंड वुमेन के थ्रू कवर की जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे पॉपुलेशन की क्वालिटी को लेकर और साथ ही साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है और ये किसी भी कंट्री के लिए क्यों इतनी ज्यादा खराब चीज मानी जाती है। तो इस लेसन में बच्चों आपको यही सारी चीजों को कवर करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जो इस लेसन की जो थीम है आप उसे समझिएगा कि पीपल एज अ रिसोर्स कैसे वर्क है। तो देखिए सिंपल इसका एक रीजन है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो अपने पहले के टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हम पास्ट की बात करें और आज के प्रेजेंट की बात करें तो हमें इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले के टाइम पे जो ह्यूमंस थे ना, वो एक तरीके से डिपेंडेबल होते थे नेचर के ऊपर, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी नहीं। लेकिन आज के टाइम पे आप ये चीज देखते हो कि जैसे जैसे मॉडर्न एरा बढ़ता जा रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे ग्रो करती जा रही है, जिसकी वजह से हमने ऐसी बहुत सारी चीजें नेचर से अडॉप्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर हम चेंज करते जा रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, आज हम सारी चीजें आराम से उसका यूज कर पा रहे हैं, जो पहले के टाइम पे लोगों को इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। अब किसी भी कंट्री के लिए पीपल जो है वो रिसोर्स होते ही है। जितना अच्छा उस कंट्री के अंदर एजुकेशन होगा, जितना अच्छा उस कंट्री के अंदर हेल्थ सिस्टम होगा, वो उतना ज्यादा डेवलप्ड नेशन माना जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि पीपल एज अ रिसोर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये तो किसी कंट्री का एसेट होता है। अगर इनके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया जाए तो आउटपुट काफी अच्छा ही मिलता है, अदरवाइज प्रॉब्लम तो क्रिएट होते ही रहते हैं। तो ये इस लेसन की मेन थीम है। अब यहाँ पे जैसा आपको बताया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में किस तरीके से वर्केबल है उसे समझ लीजिएगा। पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो पॉपुलेशन होती है वो एसेट होती है, ना कि लायबिलिटी। एसेट क्या, जो उसका अर्निंग का रिसोर्सेज है। इसके अलावा जो लायबिलिटी यानी कि हमारी जो देनदारियां होती है। तो पॉपुलेशन एक एसेट होता है जो इन्वेस्टेबल होता है। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन जाती है जब देयर इज अ इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। जितना अच्छा आप एजुकेशन लेवल बढ़ाते चले जाओगे, जितने अच्छा आप ट्रेनिंग दोगे स्किल के बेसिस पे, जितने अच्छा आप मेडिकल केयर करोगे यानी कि हेल्थ सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाओगे, उतना ही ज्यादा ह्यूमन कैपिटल क्या है वो और ज्यादा निकलती रहेगी, यानी कि एक तरीके से इन्वेस्टेबल होते जाएगी, जिसका जो आउटपुट है वो काफी अच्छा आ सकता है। ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडिड इन देम। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना अच्छा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे उतना ही इसके बेटर रिजल्ट आने के चांसेस है। और एक अच्छी बात ये भी होता है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। कहने का मतलब है कि फिजिकल कैपिटल हो गई है, लैंड्स हो गए हैं, ये अपने इतने ज्यादा काम नहीं आते, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल आप जितना ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे ये उतना ही ज्यादा आपके काम आएगा, क्योंकि काम तो हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं। अब आप बताओ कि अगर कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें फायदा किसको हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। होप सो कि आप ये चीज समझ चुके होंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज वर्केबल किस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्सेज में कि ये कैसे बन सकता है किसी कंट्री पे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि ये एजुकेशन, स्किल एंड ट्रेनिंग और हेल्थ सिस्टम के बेसिस पे जो पीपल है वो रिसोर्स बन सकते हैं बेटर किसी भी कंट्री का। प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ अ कंट्रीज वर्किंग पीपल्स और पॉपुलेशन एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जितना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा ये कंट्री के जीएनपी में, जीडीपी में और ज्यादा काम आ सकते हैं। होप सो कि अब ये चीजें अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इस लेसन का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जो मेन एंड वुमेन के थ्रू
की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब एक्टिविटी अलग अलग होती है एक दूसरे से, लेकिन ये डिपेंडेबल भी ज्यादा होती है, तो इसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं और इसके अंदर मैन एंड वुमेन का जो रोल होता है वो रहता ही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डेवलपमेंट एंड वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। It create economic and financial gain by producing good and services and add value to the national income, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से है, सेकेंडरी से है या फिर टर्शियरी सेक्टर से क्यों ना है। अब वहीं कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो सेक्टर अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी हम मेन तीन ही के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये वाला टॉपिक आपको क्लास 10 में भी पढ़ने को मिलेगा एंड आई होप कि बच्चों आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी इस टॉपिक के बारे में तो अच्छे से कवर करके ही आओगे। जब बात आप रिसोर्स की करते हैं, जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करने का काम करते हैं, तो सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो इन्हीं सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर की सबसे पहले बात करें तो ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसे एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दिस सेक्टर कंसिडर्स डायरेक्टली यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे। जैसे दिस सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, जो प्राइमरी बेसिस पे इसको नाम भी जाना जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट्री भी इसके अंदर आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग इंडिया के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस है और ये प्राइमरी सेक्टर का एक मेजर सोर्स भी है। आप कोस्टल स्टेट्स की बात करोगे, वेस्ट बंगाल, गोवा, मुंबई, गुजरात, ये सारे ऐसे स्टेट है जहां पे फिशिंग अच्छे खासा इसका ट्रेड होता ही रहता है। पोल्ट्री फार्मिंग, इसके अलावा माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी जो चीजें है वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई है और इसके अंदर एक तरीके से रॉ प्रोड्यूस करने का काम ज्यादा किया जाता है। अब जब रॉ यूज होता है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ये रॉ आगे काम किस में आता है, यानी कि कच्चा माल काम किस चीज में आता है, तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। इट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दिस सेक्टर कंसिडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो मान लीजिएगा एक कंपनी है टायर की, तो टायर क्या है, जो कि व्हीकल्स के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, तो उसके पास रॉ मटेरियल है रबड़ का, तो रबड़ से वो टायर बनाता है और टायर जो होता है वो मशीनों के थ्रू किसी भी चीज में यूज हो सकते हैं, गाड़ियों में यूज हो सकते हैं, अलग अलग व्हीकल्स में यूज हो सकते हैं, आगे चल के वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो सर्विस सेक्टर में जुड़ जाता है। तो आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हो। तो रॉ मटेरियल रबड़ हो गया, ठीक है। तो ये तो सेकेंडरी के बारे में। टर्शियरी सेक्टर आप इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं। तो पहला जो हो गया रॉ मटेरियल वाला एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग जिसमें रेडी प्रोडक्ट बना दिया जाता है, और तीसरा हो गया कि आप मान लीजिएगा कि आपकी कोई कंपनी, आपने रॉ मटेरियल का यूज किया, प्राइमरी सोर्स हो गया, आपने उससे बहुत अच्छा डिजाइन बना दिया, कोई गुड्स बना दी, कोई चीज बना दी, तो अब वो आगे जाने के लिए, मार्केट में जाने के लिए कैसे जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम आ जाता है। और इसके अलावा कोई भी चीज आपने बनाई, हो सकता है कि आगे चल के उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए, या कुछ भी चीज हो सकती है जिसकी आपको सर्विस आगे भी चल के देनी ही पड़ती है, तो वो सारी चीजें टर्शियरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज। दिस सेक्टर इंक्लूड ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस। और एक फन फैक्ट ये है बच्चों कि स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर था वो तेजी से ग्रो था। हम टोटली डिपेंडेबल थे अपने प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। इंडिया की आइडेंटिटी भी ना एग्रीकल्चर के नाम से जानी जाती थी। लेकिन आप जानते हैं कि 1991 के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया, तो उस समय से आज के समय आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में तेजी से ग्रो होता जा रहा है। अब ये जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इससे हमें एक चीज पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो सर्विस सेक्टर है ना, पहले के कंपैरिजन में बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है। तो यही एक रीजन है, जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स हैं, तो इसलिए हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं। और इंडिया सर्विस के मामले में बहुत अच्छा है। इसका बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस इंडिया करता है। कितने भी आप कंट्री देख लीजिएगा, ज्यादातर आपको इंडियंस ही वहां पर देखने को मिलेंगे। चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, लेकिन इंडिया अपने सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है। ठीक है, तो ये तीनों सेक्टर है, होप सो कि आपको विद एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। नाम से आपको पता चल रहा है एक मार्केट से जुड़ी है और एक मार्केट से नहीं जुड़ी है। तो इसमें डिफरेंट क्या है? कभी कभार एग्जामिनर 2 या फिर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल के साथ मेंशन कर देना जब बात आएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो इसमें आप सबसे पहले मार्केट के बारे में बात करोगे। मार्केट एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन, वुमेन which are undertaken for a monetary gain to satisfy his her needs। तो मार्केट एक्टिविटी
मैन या वुमेन के थ्रू की जाती है, जिसमें मॉनेटरी गेन होती है, यानी कि पैसा आता है, इनकम आती है, जिससे कि वो अपनी जरूरतें पूरी करके सेटिस्फाई हो जाते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर वर्कर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर्स, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर, ईटीसी, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि वो काम जिसके बदले में आपको अर्निंग होगी, पैसा मिलेगा, तो वो मार्केट एक्टिविटी में काउंट होगा। और ये जो चीजें है ना, वो देश की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल की जाएगी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से देश की इनकम में शामिल की जाएगी। दूसरी साइड जो है वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको मॉनेटरी तो नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि आप मोरालिटी के बेसिस पे करते हो या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे करते हो। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर वंस दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन, यानी कि इसमें आपको काम करने के बदले पैसा नहीं मिलेगा। और आमतौर पर हम चीजें देखते भी है, वो कैसा है, देयर आल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज। इसे अनपेड एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें पूजा होगी, है ना, या अपने घर का काम हो गया, हाउस कीपिंग हो गया। हालांकि आप होटल में करोगे तो उसका मिलेगा, लेकिन घर पे इन चीजों का नहीं मिलता। या फिर पुअर्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हेल्प कर देना, तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी में कंसिडर होता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आप अच्छे से विद एग्जांपल समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, वर्क परफॉर्म अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वो कैसा है, देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय मैन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय वुमेन, जो अलग अलग तरीके से। जैसे हम एक कॉमन बेसिस पे क्या आइडिया लगाते हैं, वुमेन क्या है, लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर लाइक अ कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, हाउसकीपिंग एंड लुक आफ्टर चिल्ड्रन। और मैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर का काम ज्यादा करते हैं। तो ये एक आप कह सकते हो माइंडसेट है या प्रेजुडाइज थिंकिंग है। तो ये वर्क परफॉर्म हमें ज्यादातर इन सेक्टर में देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे तेजी से ये सेक्टर ग्रो होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव है सोसाइटी के अंदर तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। वो हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो मैन का सेक्टर क्यों ना रहा हो स्टार्टिंग से, लेकिन उसके अंदर भी उनका जो पार्टिसिपेशन है वो अब धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एक कॉमन बेसिस पे, तो हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि घर के काम ज्यादातर फीमेल के अंडर में रहते हैं और बाहर के काम ज्यादातर मैन के अंडर में रहते हैं। तो ये वर्क परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। होप सो कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ आ चुकी है। तो यही था बच्चों ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम बात करेंगे पॉपुलेशन की क्वालिटी को और अपने अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में, कि ये किसी भी कंट्री के लिए क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। होप सो कि आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेट कर दिया जाएगा लिंक, ताकि आप आराम से चेकआउट कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।